तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाज़ी। कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हैं? आई एम प्रीटी गुड। तो लगता है 10-12 तोते रगड़ के सूट बनाया है। चलो, आप लोग इतनी बातें करते हैं मेरे ड्रेसेस पे, मुझे ये बताइए कलर कौन सा है? अच्छा, अगर बता दिया तो कोई गिफ्ट मिलेगा चलें अगले एपिसोड में, लेकिन बता दें कि कलर क्या है। इसको क्या बोलते हैं? बॉटल। और आपने कौन सा कलर पहना है? ग्रीन। क्या बना? बॉटल ग्रीन। ओह माय गॉड, हाउ कुड यू बी सो स्मार्ट। बॉटल ग्रीन, यू आर एवर ग्रीन। आज का ये जो हमारा शो है ना, जो हमारा सेट पैटर्न है, उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज इस शो में हम डिस्कस करने वाले हैं पटियाला घराने को, बड़े गुलाम अली खान साहब को। पटियाला घराना और कसूर का घराना जो है, उनका एक जो रिलेशन था वो किस तरह से बना, ताल्लुक शुरू कहाँ से हुआ। बड़े बड़े उस्तादों की बात करेंगे, बड़े बड़े शागिर्दों की बात करेंगे। लूडो तो दाना लगे। तो बुलाए ना फिर अपने महान फनकारों गुलकारों को। अरे क्यों नहीं, हमारी जो आज की पहली मेहमान है वो टीवी, फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा जिया अली साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो नए शो की। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिया जिया, ये क्या किया तुमने? मेरा दिल ले लिया। जिया, आपने तुमने देखा नहीं इतना खुला घिया? ये लाइन में इंतजार कर रही होती हूँ कि आप मुझे कब कहेंगे। इट्स एन ऑनर। फिर से बाबा जी का दिन बन गया। बाबा जिया जी की नई नई शादी हुई है, तो भाईजान से कोई मार ना खा लेना। अरे जिया, मुबारक हो। थैंक यू सर। जिया, ये क्या किया? सर बस मैं समझती हूँ कि आपको फॉलो किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मियाँ आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग दोनों मियाँ बीवी अक्सर ड्रामे देखते हैं, और सीरियसली जिस तरह की मज़ा और जिस तरह सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप लोग हमें हंसाते हैं, आई थिंक इट्स ब्लेस यू गाइस। और जो हमारे अगले मेहमान हैं वो हमारे मेहमान नहीं, आप यूँ समझें कि वो एक कंप्लीट बुके हैं, और पूरा पटियाला घराना ही आज हमारे शो का हिस्सा बनने जा रहा है। और अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मौसीकी की दुनिया के जादूगर, लेजेंडरी सिंगर उस्ताद हामिद अली खान और उनके बच्चे रागा बॉय। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से इतने अवार्ड्स आप लोग अपने नाम कर चुके हैं, अभी आप लोगों को एक गवर्नर अवार्ड मिला है, उसके बारे में भी बताएं, और अब तक कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितने अवार्ड्स हैं, कितने रिवॉर्ड्स हैं? 2009 में हम लोग जब जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी, वो एक चैनल था, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। ट्रिब्यूट उस्ताद अमानत अली खान साहब किया हमने, उसमें परफॉर्मेंस की थी तीनों ने। वहाँ पे गजनफर अब्बास साहब एक पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, उनके बाद उनका चैनल भी था, उन्होंने हमें लॉन्च किया था। वाह। और उसके बाद हमें नहीं याद पड़ता कि हम दुनिया के किन कंट्रीज में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और हम लोग ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज में परफॉर्मेंसेस की, और दुनिया के ऐसे वेन्यूज हैं जहां पे अभी तक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया। अरे वाह। अभी 2016 में हमने परफॉर्मेंस की थी मोरक्को फेस्टिवल, जो कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट सूफी फेस्टिवल है। दैट्स एन अचीवमेंट इटसेल्फ भाई। सऊदी अरेबिया, कनाडा, अमेरिका, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हमने परफॉर्म। इंडिया में हमने, चाइना में हमने 30 कंट्री से अवार्ड विन किया, और उसको पाकिस्तान को फर्स्ट प्राइज विन करके दिया था, जो कि आज भी वो ट्रॉफी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में वो ट्रॉफी मौजूद है, जो कि हमने फर्स्ट प्राइज विन करके दिया था पाकिस्तान को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े फिर पाकोइन में हमारी पटियाला घराना फैमिली कैसी है, जिसमें 5 प्राइड परफॉर्मेंस, 2 स्टार इम्तियाज, और अभी रिसेंटली मुझे गवर्नर अवार्ड मिला क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ जी। वो अल्लाह ताला ने मुझे मिला। आप जैसे लोग पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र हैं। ये लोग हमारी आन है, हमारी शान है। बिल्कुल। नायाब, आप मुझे ये बताओ, इतनी जगहों पे परफॉर्म किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा अच्छा क्राउड किस जगह का था? पूरी दुनिया में किया, मगर हमें जो याद है वो मोरक्को में एक ये था कि फेस्ट में जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो बारिश हो रही थी। अच्छा, हम लोग ये देख रहे थे कि बारिश हुई तो सब लोग भाग जाएंगे, ओपन एयर था। Exactly. और सब लोगों ने बारिश में खड़े होकर कॉन्सर्ट सुना। अरे वाह,
क्या बात है जी, आप लोग हमारी आन है, शान है, और बाबा बड़ा बेईमान है। जिया इन दोनों ने भी एक जगह परफॉर्म किया तो बारिश हो गई। हैं? फिर उन्होंने बन लिया होता कि जब तक बारिश खत्म नहीं होनी फर्नीचर सुकना नहीं तुसी जा नहीं सकते। बाबे ने भी एक कॉन्सर्ट चेंज ही बारिश से गाना गाया। अच्छा। पहली कणी बजी कौमे च इनाम आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताओ कि कभी जेलिसी हुई है भाइयों से, जैसा वली एक्टिंग भी करते हैं, मतलब वो बड़े लाइमलाइट में रहते हैं, कभी इनसिक्योरिटी के बहन भाइयों में होते हैं अक्सर? एक्चुअली इसलिए नहीं होती, ये मेरे रियल ब्रदर हैं, तो अपने भाइयों से उतनी ना जलसी होती है। कभी भी नहीं फील हुआ कि यार ये मुझे क्यों, ये मैं कर लेता नहीं, ये? एक्चुअली ये बात ये है कि मैं इनके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ। ये तरक्की करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। ना जी इस घराने की खसूसियत ये है कि माशाल्लाह मिलजुल के गांदे ने, बिल्कुल। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंदे ने। क्या बात है ना हमारे, थैंक यू वेरी मच। हमारे कॉन्सर्ट्स पे कहीं पूरी दुनिया में कोई कह रहे वली बहुत अच्छा गा रहा है, हाँ जी, कहीं कह रहे हैं इनाम बहुत अच्छा गा रहा है। मुझे हमें इनका बहुत मजा आया, इसका बहुत मजा आया। इनकी बहुत तो उस singing। वक्त क्योंकि हमारे अब्बू ने हमें ये बात बताई हुई है, जी। किसी को भी लोग पसंद करें बात तो एक ही है ना। एक ही है, अरे भाई। और उसमें इनाम और मैं दोनों जोड़ी में भी हम लोग क्लासिकल भी गाते हैं, अपना हाँ जी। खानदानी जो सिलसिला लेके चल रहे हैं, Legacy को भी अब्बू हमने का, अपने continue जी दादा जी, वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। उसमें ये होता है जब हम लोग गा रहे होते हैं उस वक्त ऐसे इस होता वक्त है यहाँ जैसे भाई नहीं होते मेरा मेरे। उस वक्त उसमें लेके जंग हो रही होती है। अच्छा, वैसे डांट किससे ज्यादा पड़ती है कि सुर नहीं ठीक था, जो सीरियस ही हो जाएं? प्रेशर हम फील करते हैं कि फादर के साथ जब वो हमारे अब्बू फादर आज जो हमारे हमारी खैर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आज हम यहाँ पर फंस गए थे, आप यकीन करें कि आज हम डर गए थे हमें नहीं मालूम था कि आप लोगों ने इनवाइट किया हुआ है कि ये सरप्राइज था भाई। बिल्कुल सरप्राइज ही था जब वो हमारे साथ गए हैं तो हम लोग उनके साथ क्या गाना है, हम लोग तो हमारी तो लेकिन जब लोग गा रहे थे ना तो मैं आपके बाबा का फेस एक्सप्रेशन देख रहा था जी जी। और मुझे रोना आ रहा था कि इतने खुश हो रहे थे कि मैं बिल्कुल, उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही थी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम जो कुछ भी है इनकी बदौलत है, अपने माँ बाप की। बिल्कुल ऐसे। बेशक। गाने ना अपने प्यो दादे का काम हाँ तो एक दूजे ते मैं क्या उदो PSL ही हिसाब हो जाता कि बाबर आजम ते हसन अली आमने सामने होते एक दूजे ते खून दे प्यास। मुझे ये बताएं कि ठुमरी और ख्याल में क्या फर्क है गाकर? एक ख्याल में ख्याल होता है जरा हार्डकोर क्लासिकल, ठीक है, उसमें वो एक्चुअली जो पहले इसकी शुरुआत ये कि विलंबत होती है पहले, जिसमें स्लो से अलाप और लगाव वगैरह, और उसके बाद ख्याल जिसमें थोड़ा सा उसको उठा तेज किया जाता है उसको। ठीक है, थोड़ा सा अगर गुनगुना दे साथ। जैसे हमारा ख्याल है जी, मज़लत पूछ दिया तू सा वाह, नहीं मैं मज़लत पूछ दिया तू सा आया तुझे या वो तुझे या वो सहेलियो ओ नी मैं मज़लत। क्या खूबसूरत ख्याल माशाल्लाह। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी रे तो से लागी रे तो से लागी रे तो से लागी वाह, वाह, वाह। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी रे तो से लागी। क्या बात है भाई, कितना सोना उन्होंने ख्याल पेश किया है। सही बात है, ਤੁਹਾਡਾ मेरे बारे की ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है। अगर ठुमरी को थोड़ा सा लाइट कर दे तो क्या गजल बनती है? ठुमरी और गजल नीम क्लासिकल में आता है। अच्छा, ये उसके बाद फिर गीत जैसे फिल्मों के गाने या कोई पंजाबी सॉन्ग या वो फिर गजल के बाद है। पहले ख्याल है, ख्याल के बाद फिर वो आता है क्लासिकल में। ओके पूरे राग की शक्ल, उसकी बंदिश, जो ख्याल होते हैं, जी, तराने हैं, बंदिशें हैं, तो उनके बाद जो नीम क्लासिकल में फिर वो आती है ठुमरी, गजल, ये दोनों चीजें आती हैं। इनाम आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा इवेंट्स कौन पकड़ता है, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? हाँ जी, बता दो भाई। बता दो और सारे राज खोल दो, बता दो। मिस इना ये पूछना चाह रहे हैं कि तिन्ना चो धोर में सैर दा कौन ज्यादा? एग्जैक्टली। जिदा जग लग जा। सारे इवेंट्स रागा बॉयज के जो होते हैं ना इवेंट, वो बली करता है। सारा डिजाइन कर रहा सारे पैसे आपके अकाउंट में है? हाँ जी जी। सारे अब्बू को बताते हैं कुछ छुपाते भी? नहीं, इनको पता ही होता है। नहीं तो ये एटीएम का पासवर्ड क्या सबको पता है या आपके पास नहीं, है? एटीएम तक तो जाते ही नहीं है वो। शो पे पहुंचते हैं
तभी साथ कह रहे हिस्से डाल लेते बकरे हो हैं। जाते ने बकरे वाली गल ही नहीं जिदा भी नहीं होता वो कहते कि सानू मिल जावे साडा पार्ट सानू मिल जावे। अच्छा, तो ये तीनों के अकाउंट में जाती है या खान साहब का भी बीच में कट लगता है? नहीं जी, मेरी तो सोच जी कि इन्हीं के अकाउंट में टाइटल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਗਰ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ जिस तरह लेकिन देखिए JNN दा शो है तो मंगण लैन ਤੁਹਾਡਾ है। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और अब इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के बारे में, जिनको पिछली सदी का तानसेन और गायक आजम भी कहा जाता है। ये सेगमेंट इस लिहाज से बहुत स्पेशल है क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आज से पहले ना आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी, ना उनके बारे में सुना होगा। इसी हवाले से आज हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है खान साहिबान ने, जो कि अपने म्यूजिक का तड़का देंगे और रागा बॉयज इनकी शदीद क्लास लेने वाले हैं। पूछेंगे इनसे सुर, ताल और तान के बारे में। और आज हमने ये सेगमेंट इसलिए डिजाइन किया है कि हम आपको बता सकें कि जिस घराने के शागिर्द बड़े गुलाम अली खान साहब इतने अजीम गायक थे, उनके उस्ताद जो हैं वो कितने अजीम होंगे। हाय हाय, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕੀ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। और तुसी कैसे बेमराद हो और तुसी टाइम सिर अपने घर नहीं पहुंचते। तुसी तकरीबन कूड़ हो और अनकरीब बसीठ लोग। ए भला कूड़ ते बसीठ क्यों कह रहे ने? क्यों जी? ए कूड़ ते बसीठ कह के ए समझ रहे ने कि ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸੀਠ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਜੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਦਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सानू वो कीड़े पौंड है जेड़े बड़े मजे लेंदे ने अमरूद दे पेड़। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਮਰੇ ਬਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ओ शुक्र करो 1300 के फंक्शन कराए हैं, वरना कोरोना में भूखे मरते। ਲਾਣਤ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ 100 ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮਰੋ ਕੂੜੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਘਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਵਾ ਦਈਏ, ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ओहो, मैंने इतने बड़े उस्तादों पे सेगमेंट रखे और आप लोगों ने आते ही लड़ाई शुरू कर दी है। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦੋ। ਬੇਟੇ ਹੈ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਸੁਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹੋ। ਐ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਮਰਨਾ ਰੋਦ ਸ਼ਰਟ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੂੜਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਜੇ। हाँ यार, एडा इजी ना लवो। ये भी बड़े बड़े खान साहब लोग ने। अच्छा जी। और रागा बॉयज ने ना, ए माठा बॉयज ने। ओहो भाई, आप लोग चुप करेंगे? हम लोग बात कर रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की। तू कन्फर्म बताया ना बचिए। क्यों? वो छोटे छोटे दिन वाले बंदे निभा के ते बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम। भाई मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि बड़े गुलाम अली खान साहब पैदा कब हुए, कहाँ हुए। 1902 में वो कसूर में पैदा हुए, ठीक है। बहुत मशहूर जो गायक घराना था वहाँ पैदा हुए और उनके जो दादा थे वो एक दरवेश सिंगर थे जो कि गजनी से आके कसूर में सेटल हुए थे। चूंकि वो दरवेश थे, वो गाना तो गाते रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि इवेंचुअली वो जंगलात की तरफ फिर बाद में निकल गए थे। हाँ जी, ये जड़ा तोड़ा नेरे खां है, ये भी जंगलात च गया है। अच्छा, बांदरा ने एहतजाज किया, लुंबड़ियां ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा एक जंगल च 2 जानवर नहीं रह सकते भाई। वो ते बड़े लोग सी दरवेश जंगलों च चले गए, ये जंगलों च आए जे सारे। बाबा तू सुता उठे, तेन पता लगे अगली हुकूमत फिर पीटीआई दी है। बैठी ले ले जी, बैठी ले। अच्छा भाई बाबा अल्लाह करे तेनू हैंड फ्री च शाट पवे। तकसीम हिंद से पहले बड़े गुलाम अली खान साहब को जगत उस्ताद और महान गायक माना जाता था और चूंकि उनको लाहौर से बहुत मोहब्बत थी इसलिए वो पाकिस्तान में ही रहे। लेकिन इंडिया से, जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया की अशराफिया थी, वो चाहती थी कि बड़े गुलाम अली खान साहब वहाँ चले जाएं। एक और इसी हवाले से बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मैं जो चाहूँगी कि आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बड़े गुलाम अली खान साहब इंडिया क्यों गए। एक दफ़ा हुआ यूँ कि वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक ब्यूरोक्रेट थे, एक मैनेजर थे, उनके ऑफिस में चले गए जिनका नाम था ज़ेड बुखारी साहब, और बग़ैर इजाज़त के उनके कमरे में चले गए। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी ज़ेड बुखारी साहब को और उन्होंने
थोड़ा सा वो रूड हो गए और उन्होंने कहा कि ये इजाज़त के बगैर अंदर किस तरह से आ गए हैं। वहाँ पर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक बहुत तारीखी जुमला कहा कि आप जैसे BA पास तो बहुत हैं, लेकिन मेरे जैसा बड़ा और महान गुलकार जो है वो दोनों मुल्कों में सिर्फ एक ही है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब बाहर आके बैठ गए कि जो आर्ग्यूमेंट हुआ है थोड़ी देर में शायद इसकी सेटलमेंट हो जाए। इतनी ही देर में उन्होंने सुना कि ज़ैड बुखारी साहब ने कुछ ऐसे नाजेबा जुमले इस्तेमाल किए उनके बारे में, जो कि सुनते ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो इंडिया वापस चले जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान से उनकी जो अशराफिया है उनको बुला रही थी और उनकी मुंतजिर थी। और इस वाकया के बाद वो बहरी रास्ते से कराची से बॉम्बे चले गए और इंडिया पहुंचे तो उनको बहुत वार्म तरीके से वेलकम किया गया और वहां पे वो सेटल हो गए। बड़े गुलाम अली खान साहब को ना सिर्फ इंडियन शहरियत दी गई, उनको और भी बहुत सारे पर्क्स से नवाजा गया, बल्कि इसके साथ साथ मालाबार हिल्स में उनको एक बहुत जबरदस्त बंगला भी दिया गया। जी जी बिल्कुल, हिना जहाँ पे लता जी भी वहीं पे रहती थी। हाँ जी, मालाबार हिल में। हिना जी, इन जाहिलों को ये भी बताएं कि गांधी जी ने जब आज़ादी के बाद पहली तकरीर की थी तो उससे पहले किसे गवाया गया था? निर्मल, ये भी एक बड़ा तारीखी वाकया है। गांधी जी की तकरीर से पहले उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने भजन गाने थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो लेट हो गए और जब गांधी जी ने देखा कि बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं वो लेट आने की वजह से थोड़े से शर्मिंदा हैं, तो उन्होंने उनका मूड अच्छा करने के लिए लाइटर नोट पे एक बात की कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आप बहुत ताकतवर है, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं सकता। तो आपको ये नहीं पता हमारे इमरान खान जी ने धरने से पहले किस किस से गाना गवाया, ये याद नहीं आपको? बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ खिड़की जो फिर भी देखना है। और उस फंक्शन में खान साहब की गायकी के बाद गांधी जी ने कहा कि रूह एक बेजान चीज़ है, अगर रूह की कोई चीज़ जो है वो खुराक होती, ग़िज़ा होती, तो वो खान साहब की गायकी होती, म्यूजिक होती। अगर कोई बदरूह की खुराक होती तो ऐसे गुलकारों का दिमाग खा जाता। आजकल जवाद साहब, आजकल काफी गुलकार ऐसे हैं जिनकी खुद वो खुराक बने हुए काफी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में नजर आते हैं। सही कह रहे हो, बड़े बदरूआ शर्मिंदा होकर टुर गई हैं, वो पक्के होके गा रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म नहीं गा साहब, और सब सामने बैठे जी ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਲਾ बेटा कूड़ ने ताई ने मैं एक हिसाब लाया पुੱਤ जी खान साहब। पाकिस्तान 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਕੂੜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਘਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਰੋ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? किस घराने से? ਕਿਰਾਏ ਕੇ ਘਰਾਣੇ ਸੇ। एक कराना है, एक वराना है, दरमियान च जनाना है। क्लासिकल गुलकार ने ते एक क्लासिकल ना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हैगा, ना सतार, ना तबला, ना तानपुरा, ना सरंगी। और तेरे को है की यार? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਲੈ ਤੇ ਜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜਾ ਜਾ ਕੇ। ओए तुम किनारी नहीं, ये पाटा में कुल्फियां बेचदा है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਮ ਮੋਡ ਲਾ ਦੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗਿਟਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਗਿਟਾਰ ਇਹ ਫੜੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝਾਗਾ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਕੋ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਐਡਾ ਮਨਹੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨਾ तो बासी हो जाती। ਬਾਬਾ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਰ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ, ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੌਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ऐसा मनहूस है, चिड़िया घर चला गया बांदर वेखन, ते बांदरी कहती अब्बा जी जो कुड़ियां विआह दी पिछे नहीं आईदा हुंदा। ਲਓ ਜੀ ਪਾਪਾ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਭੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਤੱਕਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਈ ਲੋਕ ਮਰੋ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਬਤ ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਲਾ। तुम भी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा है टाड़ी, ये तो चलती है तुझे मजीद बिस्त करवाने। क्या बात। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਲੜ ਪਈ ਹੈ। हिना जी, एक बात बताएं, हमें पता चला है कि इंडियन मूवीज में खान साहब ने सबसे ज्यादा मुआवजा लिया है,
ये बात कितनी दुरुस्त है? ये बात 100% सच है। जब मुग़ल आज़म फिल्म के लिए म्यूज़िक की बात हो रही थी और म्यूज़िक कॉम्पोजिशन के लिए बात हो रही थी, तो के आसिफ साहब ने नौशाद साहब से पूछा था कि तानसेन की आवाज़ कौन निकालेगा, तो तब उन्होंने बताया कि तानसेन की आवाज़ तो इस दौर में बड़े गुलाम अली खान साहब भी निकाल सकते हैं, वही इतना अच्छा गा सकते हैं। लेकिन चूंकि बड़े गुलाम अली खान साहब को इस तरह से गाना पसंद नहीं था फिल्मों के लिए, और उनका क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये मेले ठेले और नौटंकियों में नहीं गाया जा सकता, बल्कि उन लोगों के सामने गाया जा सकता है जो वाकई अहले ज़ौक़ हों। फाइनली उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना कैसे गाया, ठुमरी कैसे गाई, कि आसिफ साहब जो थे वो उनके पीछे पड़ गए कि ये ठुमरी आप नहीं गानी है, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब की ये जिद थी कि मैं इस फिल्म के लिए नहीं गाऊंगा। उन्होंने नौशाद साहब को बोला कि मैं इतना मुआवजा मांगूंगा कि खुद ही कहेंगे कि बस ठीक है, मतलब सीन खत्म हो जाएगा, गाने के लिए बोलेंगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने डिमांड किया 25,000 रुपए उस वक्त ठुमरी के लिए, तो उनको वो पैसे मिल गए और के आसिफ साहब ने उसी वक्त अपने जेब से 10,000 रुपए उनको एडवांस दे दिए, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपके फन की कोई कीमत है ही नहीं। और यहाँ पे एक और बात भी मेंशन करना चाहूंगी कि उस दौर में लता जी और रफ़ी साहब जो थे वो 500 रुपए लेते थे, जबकि बड़े गुलाम अली खान साहब को 25,000 रुपए मिले इस ठुमरी के लिए। और वो ठुमरी क्या उन्होंने गाई है, प्रेम जोगन। आसिफ साहब ने भी फिल्म च मुंह मंगी कीमत मंगी, उन्होंने कट भी करता ते अंदर भी कराता। हिना जी वो ते 25,000 एडवांस है, साडे उस्ताद होरां नूं एक बंदा 1,000 रुपया दे के गया ते समझदे हरे क़यामत तक गाना है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आप लोगों को पता है कि वो ठुमरी जो है वो पिक्चराइज किस तरह से हुई? बाबे ने पता नहीं, बहुत पुराना। हाँ बाबा दस। कैमरामैन आए, कैमरे होए, वो गाउंदे रहे, होर की होया? ओह, म्यूजिक में कैमरामैन क्या करते हैं? आप तो हैं ही, बस चुप ही करें। आप कह दो क्यों नहीं कह रहे? हिना जी मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये ठुमरी कैसे गाई। जरूर बताइए। फिल्म एडिट और शूट हो चुकी थी, उन्होंने कहा ये फिल्म का सीन आप मेरे सामने प्ले करें, उधर लूप चल रहा था और वो लाइव गा रहे थे। जस्ट लाइक इस तरह ये ठुमरी, हाँ जी, आजकल फिल्म्स की हम लोग जब कोई डब कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो सामने वो चल रहा होता है, उन्होंने लाइव गाया था ऐसे। खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब की याद ताज़ा करने के लिए अगर ठुमरी के दो बोल आप सुना दें। बजो बदा गोला गोरे जा रे बाजो खुले कर बजो बदा गोला गोला जा बजो बदा खुले बाजो बंद खुले जा तो ये थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। सर, आपके घराने की गायकी को आकार की गायकी कहा जाता है। अगर आप आकार का थोड़ा सा मुजाहिरा कर दें तो हमारे सेगमेंट का मकसद कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
मा पा बरसे में हाँ बरसे बरसे में हाँ बरसे ने बने बमरे रे मा बने रे बने रे बने रे बने बमरे मा बमरे बरसे में हाँ बरसे बरसे में हाँ बरसे बरसे में हाँ बरसे जबरदस्त छोटा मुंह ते वड्डी गल ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी अली साहिबा, हमने आपके लिए कुछ मुश्किल सवाल जो है ना वो डिज़ाइन किए हुए और हम चाहेंगे कि आप उनके सच जवाब दें। किसी मसलियत से काम ना लें, कोई डिप्लोमेसी आपने नहीं दिखानी, कोई सियासी बयान आपने नहीं देना, आपने हमें नाम देने हैं। डन। रैपिड फायर है, ज़्यादा टाइम भी आपने नहीं लेना। फेवरेट। रियली? आपको अगर गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? झूठ बोलते हैं। अगर आप पर फिल्म बनाई जाए तो विलन कौन होगा? बाबा मैं तो हीरो हूँगा बाबा। अल्लाह रहम करे, क्यों हीरों का अजाब ले जी हाँ, कुरैशी साहब मैं समझती हूँ मौला जट में जिस तरह उन्होंने जो उनका एक नेगेटिव रोल था, मैं समझती हूँ वो पूरी दुनिया ने सराहा और मेरे लिए ऑनर की बात ऑलरेडी है। मैं थोड़ा काम कर चुकी हूँ। ओए बम जोगी ये टुट पैनी है, बल्कि टुट टुट के पैनी है। जा जाके अपनी हवेली च वेख, उत्थे जट जट दी नहीं ने नक नक दी आवाज आंदी। मेरा ख्याल है उस फिल्म में खोते का रोल और मेरे उत्ते बैठे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। मैं बहुत यंग छोटी बच्ची थी उस वक्त जब ये फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाती थी और हम लोग लिबिया में उस वक्त रह रहे थे। आप बिलीव करें कि हमने अरब्स को जो है वो ये फिल्म वहाँ पे सिर्फ लगी ही रहती थी। वाह। आई थिंक 8-10 साल मैंने देखा कि ये हर उस सिनेमा में ऑन रहती थी हर वक्त। इतना वहाँ पे इस फिल्म का क्रेज सराहा गया, पसंद किया जाता था। सबटाइटल्स थे और मौला जट दी कामयाबी दा राज वाला की सी? जी जी दसो। कि राय साहब भी ते मुस्तफा रईस साहब भी जुगतां करन डे ने एक दूजे नु, पांडी लगे सोनिया ये जुगतां चली ने फिल्म च। ब्यूटीफुल। आज तक वो फिल्म अप्रिशिएट किया था। जी अली साहिबा, मैं कुछ साथी अदाकारों के नाम लूंगी और आपने बताना है कि उनके बारे में क्या ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। जावेद शेख साहब। ही इज वेरी केयरिंग। जब आप ट्रैवल करते हैं एज एन एक्टर उनके साथ, जैसे मेरी दूसरी फिल्म थी नखरा गोरीदा and he played my father-in-law, I think. So मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत केयरिंग है। बहुत पाकिस्तानी मर्दों के बारे में मैं ट्रैवल की हूँ पूरी दुनिया में, ये बहुत केयरिंग होते हैं, औरत की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। सो वो जावेद शेख साहब में झलकती है। फहद मुस्तफ़ा। फहद आई थिंक उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। हुमायूं सईद। हुमायूं ने बहुत स्ट्रगल की है और उसको बहुत इज्जत मिली है। अब जैसे मैं देखती हूँ हुमायूं को, सो वो डाउन टू अर्थ है अभी तक। मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी हम्बल इतनी इज्जत के बावजूद। दिस इज़ वेरी नाइस। जी अली साहिबा, अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? सच्चाई। सच होगा उसमें सब कुछ? सब कुछ। अगर आपकी जिंदगी पे किताब लिखी जाए तो कौन से राज उसमें आप खोलेंगी अपनी जिंदगी से रिलेटेड? देखिए, मैंने तो जैसे सच की बात की, अगर मैं सच का प्रचार करती हूँ, बेशक अपनी उम्र हो या कोई सीख हो या किसी को अप्रिशिएट करना हो और टीवी पे बैठ के, सो मुझे मेरे फैंस, मेरे
दोस्त मुझे प्यार करते हैं, मेरी फैमिली। सो मैं चाहूँगी कि मेरी किताब जो मैं लिखी जाए वो ऐसी जो मेरी ज़िंदगी की कुछ स्टोरीज़ हैं या कुछ मैंने जो सीखा है मैं वो आने वाली जनरेशन को बताऊं। चलें, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपने जिस एरा में काम किया, इर्द गिर्द जो लोगों को ऑब्जर्व किया, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आप हमें देंगी? देखिए, इंडस्ट्री ने, मैं समझती हूँ मैं इस काबिल नहीं थी, मेरा एक तो कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं था। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत प्यार दिया इंडस्ट्री ने, और इतने बड़े प्रोड्यूसर्स एंड ऑल दैट, दे वर देयर फॉर मी। मुझे कभी भी कोई बुराई तो नज़र नहीं आई, लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा से कहते हैं ना, मैं भूखी हूँ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। तो पहले इंटरव्यू में मुझे याद है, आज शायद लोगों को वो याद ना हो, मुझे था कि जो, जैसे मैंने सर से भी बात की कि एज एन आर्टिस्ट अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ये कमी है कि हम लोग स्कूलों से एजुकेटेड नहीं हैं, और फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू नो कि वो इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएं, इंस्टीट्यूशंस में कुछ दें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन आर्टिस्ट, हमें कुछ मिला है, हम आगे जनरेशन को जब तक वो चीज़ नहीं देंगे, और वो मैं बार बार कहूँगी कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे देना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन बेसिक्स बच्चों की बहुत ज़रूरी है। वो अच्छे इंसान बन सकते हैं, उनमें एक बैलेंस आ सकता है, वो अपना शोबा को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, किसी भी शोबे में वो जाएं बेशक। इंडस्ट्री की एक कमी है, मैं समझती हूँ आज तक इस मुल्क की, कि वो लोग इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं कर रहे कि स्कूलों में बच्चों के लिए डांस, एजुकेशन, ड्रामा को कंपलसरी किया जाए। कितनी अच्छियां गल्लां कर रहे ने, पढ़ी लिखी। तू इत्थे घर दे हालात सुना के तो टुर जाएंगे। मेरा पीला दुपट्टा गया सी ना, तो मैं ਉਹਨੂੰ ललारी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ सही तरह नहीं किया, मैं फिर भेजा अद्धियां गल्लां कमेटी ਦੀਆਂ करके। अब जो मेरा कम काम करने का रीज़न है, मैंने शुरू से बहुत कम काम किया, अब मैं अपने ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और टाइम नहीं होता। तो रीज़न सिर्फ यही है कि स्क्रिप्ट्स अच्छे नहीं हैं हमारी फिल्मों में। मैम सॉरी, आपने फिल्म का नाम बताया था सच्चाई, और निर्मल ते बन रही है डटाई, ऐसे भी बन रही है पंडाई। देखने वाले कहते हैं कि इंडस्ट्री या ड्रामा जो है वो क्रिएट किया जाता है या झूठ पे है, ये सब चीज़ें हैं। मैंने ये साबित किया है, हम आर्टिस्टों ने, सब ने, पूरी दुनिया में, कि जो सच्चाई की फीलिंग्स है हम लोग वही बयान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, सच्चाई की जो फीलिंग है एक्चुअली हम वही बयान करते हैं। सो हर इंसान उसको डिफरेंट एंगल पे देखता है। हम लोगों की ही कहानियां, लोगों की ही फीलिंग्स को अपने अंदर उतारना और फिर उसको आप तक पहुंचाना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत स्पिरिचुअल लोगों का काम। मगर ये शेर क्या कहता है, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अरे वाह वाह वाह। मैं सोच ही रहा थी कि बाबा जी शेर क्यों नहीं कह रहे। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਢੇਠੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਲੈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ और जो क्लैप नहीं आती, कहता लोगों को समझ नहीं आई। और अब हम जाएंगे निर्मल अली के पास और देखेंगे कि आज क्या अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग खबरें हैं निर्मल के पास। जी निर्मल। भारतीय भिखारी डिजिटल हो गया, ऑनलाइन भीख ट्रांसफर के लिए अकाउंट खोल लिया। तो जी ना कम्मा जो साडा बाबा सब तो अगे जे। वो कैसे? सब तो पहले ने फेसबुक ते मंगना शुरू किया, अपना फेसबुक आके तो थले इंज कर। मैं पूछया बाबा किन्ने लाइक्स आए ने, कहंदा लाइक्स नु छड्ड 250-300 ना नकद आए ने। बाबा साडा बड़ा मशहूर डिजिटल मंगता है ना जी, तुहानू पता ही नहीं। अच्छा, वो कैसे? ये पहला बंदा से जिन्हें इंस्टाग्राम से मंगना शुरू किया। बाबा साडा ते बहुत अच्छा डिजिटल मंगता है ना जी। अच्छा, वो कैसे? ओ व्हाट्सएप दा आइकॉन नहीं हैगा माफी वाला? हाँ है। ओ पेज के ना थले लिख देता है क्या 500 अर्जेंटली नीडेड। ओ है ना जी, मैं तानू की दसा कि किथे किथे मंगदा है। रियली? एडा चला के ईमो ते भी मंगदा जे। एक बार नहीं ईमो तो मार भी पई है ना जी। वो कैसे? ईमो तो एक बंदे ने कहा आधा किलो छोटा कीमो भेज दो। तानू पता स्नैपचैट नहीं हैगी, ओदे ते भी बाबा लोकां कोलों मंगन लग पिया। अच्छा, उस पे क्यों मांगते हैं? कहंदा इत्थे मैसेज हो जांदे ने डिलीट, ना देण वाले नूं याद रहेगा ना लैण वाले नूं। अच्छा, तो इसलिए बाबा जी मेरे से भी पूछ रहे थे कि कोई नई सोशल मीडिया ऐप आई है। मैंने पूछा आपने क्या करना है, डाउनलोड करनी है? कहते नहीं, मैं तो मंगना ही होंदा है। ओए इन्होंने भी जोत की क्लैप करो और पक्की की थी। इना मैनू इना दा दुख नहीं है जिहड़ा तेरा है। एक मोजस जिहा बंदा खलोता, अच्छा। उन्हें बड़े अदब ना जाके कहता
आप जरा साइड पे आएंगे। वो घबरा गया कोई पुलिस वाला, वो कहना की काम है तेनू, कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ को मंगना है। ना तुम्हारे कह कहे मेरे कानों में शीशा पिघला रहे। बाबा जी इतनी सलीस उर्दू की लाइनें क्यों बोलते हैं? एहो जी जज्बाती लाइना बोल के ते लोका को मांगता है। लोगों को कहता है कि मेरी बीवी ने रात को मेरे कानों में शीशा पिघला दिया, वो निकालना है, मुझे खुदा के लिए पैसे दो। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। क्या? ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਫਕੀਰ ਕੋ 1200 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।